हाय, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा। जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ जुड़ूंगा टेलीग्राम पे। और ये वीडियो स्पेशली मैं टेलीग्राम पे इसलिए बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे अगर मैं ये वीडियो डालूंगा तो वो लोग ब्लॉक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी मुझे बहुत सोच समझ के डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जहाँ पे कि मैं आपकी मदद करते करते उनके पछड़ों में पड़ सकता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत कुछ बता दूंगा। अगर किसी की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि आज की डेट में कोई भी फीवर अगर हो रहा है, इतना कोरोना जो फैल चुका है, आप मान के चलिए कि कोविड ही है। 99%, 90% कह लो, 99% कह लो, ज़्यादातर केसेस में कोविड ही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास टेस्ट कराने की सुविधा नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके घर में एक को हो गया है, फिर दूसरे को हो गया है, और आपका सिम्टम बताता हूँ, टिपिकल सिम्टम क्या होते हैं जो आजकल प्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो कि जी गला ख़राब है, हल्का सा खिचखिच हो रही है, खराश हो रही है, हल्का सा बुखार भी आ गया है, सर में दर्द है, थकान हो रही है, बहुत वीकनेस लग रही है। जनरली ये सिम्टम ज़्यादा हैं लोगों के, और कई लोगों के फीवर उतर ही नहीं रहे हैं। 8-8 10-10 दिन तक फीवर ही नहीं उतर रहा है। 101, 102, 103 फीवर है। तो ये सब सिम्टम होते हैं। और कईयों का पेट खराब है, लूज मोशन लगे हुए हैं। तो कुल मिला के, और घर में अगर एक को होता है फिर दूसरे को होता है, तो समझ जाओ कि भैया कोविड ही है। और बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि पुराने बीमारियों में भी आपको फीवर आता होगा, किसी को गठिया बाई का ये वो, लेकिन आज की डेट में जो भी फीवर हो रहा है, मान के चलिए कि ये कोविड है। इंडिया में इतना बुरी तरीके से फैल चुका है। आपने करना क्या है? आप अगर टेस्ट करा लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोविड अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई है तो अगर आप टेस्ट कराने जाएँ तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 टेस्ट ज़रूर कराएँ। 4 टेस्ट बल्कि। एक कोविड पीसीआर, एक एंटीजन, एक सीआरपी, एक छाती का एक्सरे। ये 4 टेस्ट करा के देख लें। अगर क्योंकि कई बार एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है तो आरटीपीसीआर नेगेटिव आ जाता है, ये पॉजिटिव आ गया तो दूसरा नेगेटिव आ गया, सीआरपी भी करा के देख लें। ट्रीटमेंट में मदद मिल सकती है, एक्सरे करा के देख लें। अब मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट क्या करें। सर ट्रीटमेंट क्या करें? देखिए, मैं अपने पेशेंट को क्या देता हूँ, मैं आपको पर्चा दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी यही करें, आप अपने डॉक्टर से पूछ के करें, क्योंकि मुझे सीधे सीधे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं अपने पेशेंट को जो, अगर मैं ये बताऊं कि ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आप कितने सीरियस हो। उसके लिए कैसे पता लगाएंगे? आप अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहिए, अपना फीवर चेक करते रहिए। ऑक्सीजन अगर डाउन हो रही है तो भी सीरियस है, अगर 94 से नीचे जा रही है तो सीरियस है। और फीवर अगर नहीं उतर रहा है, 100, 102 तक जा रहा है तो भी सीरियस है। खांसी बहुत आ रही है तो भी सीरियस हो सकता है। वीकनेस बहुत है, ऑक्सीजन भी 94 है तो निमोनिया हो सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं निमोनिया के। और अगर आपको पुरानी बीमारी हैं तो और ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए टेस्ट कराना जरूरी है। लेकिन टेस्ट की रिपोर्टें 4-4 दिन बाद मिल रही हैं तो इंसान परेशान है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि बुखार के लिए पैरासीटामोल 6-6 घंटे बाद देता हूँ, 650 mg की। अगर आप अडल्ट हैं, मैं ये सब अडल्ट के लिए बता रहा हूँ जो मैं अपने पेशेंट में देता हूँ। मैं अपने पेशेंट के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं पेशेंट में क्या करता हूँ। आप अपने आप समझ जाओ कि क्या करना है आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता हूँ, फिर बोलूँगा आप अपने डॉक्टर से पूछ के दें। मैं अपने पेशेंट को, और ये जो विटामिन खा रहे हैं वो सब खाते रहो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। विटामिन सी, जिंक, फलाना ढिमका, ये सब खाते रहो, विटामिन डी। मैं सिर्फ टिपिकल बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बिना स्टेरॉयड के आप ठीक नहीं हो सकते। आप लोग जो बहुत ज़्यादा ये है जी, फेविपिराविर नहीं मिल रही है, फलाना नहीं मिल रहा है, सर कुछ पता ही नहीं है इनके असर का कि कितने असरदार हैं, ये अभी नहीं पता है। कुल मिला के अगर कोई असरदार दवा है वो है स्टेरॉयड। स्टेरॉयड यानी कि डेक्सामेथासोन, यानी कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन, यानी कि प्रेडनिसोलोन, ये हैं सॉल्ट के नाम। और पेशेंट को मैं क्या करता हूँ, मैं एंटीबायोटिक के साथ स्टेरॉयड शुरू कर देता हूँ, साथ में मल्टीविटामिन, ये सब चलते रहते हैं, और एक खून पतला करने की दवाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप स्टार्ट कर दो बस। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है उनको स्टेरॉयड देने बहुत ज़रूरी हैं। स्टेरॉयड जनरली किसको देने चाहिए, किसको देता हूँ मैं उनको देता हूँ जिनकी ऑक्सीजन 94-95 से नीचे आ रही है, जिनकी फीवर नहीं उतर रहा है, जिनकी सीआरपी 20 से ज़्यादा है। इन लोगों को मैं स्टेरॉयड शुरू कर देता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादातर पेशेंट को स्टेरॉयड पहले दिन से शुरू कर देता हूँ, सच बता रहा हूँ। आजकल के हालात में देखते हुए जिनको हर एक को निमोनिया निकल रहा है, ये जो म्यूटेंट वायरस है बहुत खतरनाक है, तो मैं पहले दिन से स्टेरॉयड लो डोज में शुरू कर देता हूँ। जैसे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन 4 mg में 2 बार दे देता हूँ। ठीक है, ओमनाकोटिड देनी है तो 10 mg सुबह शाम दे देता हूँ, मतलब प्रेडनिसोलोन।
तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो है वो मेड्रोल के नाम से आती है, तो मैं उसको 4 mg सुबह शाम हल्के फुल्के केसेस में दे देता हूँ। लेकिन अब आपको अपना साथ में CBC, KFT, लीवर फंक्शन टेस्ट और लीवर और ये सब भी पता होने चाहिए। शुगर के पेशेंट में स्टेरॉयड देते हुए बहुत सावधानियां रखनी पड़ती हैं कि शुगर की दवाइयां कई बार बढ़ानी पड़ती हैं या डबल कर देनी पड़ती हैं या इंसुलिन भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि स्टेरॉयड के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि शुगर बढ़ जाती है। तो बताने में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप मिसयूज़ अगर अपने ढंग पर, हालात ऐसे हो गए हैं कि घर में जो है पेशेंट पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन कम है, फलाना कम है, तो करे क्या, किसके पास जाए। तो मुझे इसलिए इस पे आना पड़ा टेलीग्राम पे। मैं आपसे बोलूँगा ड्रग एक ही है, वो है स्टेरॉयड, साथ में एंटीबायोटिक जरूर दें। मैं सेफोरक्साइम 500 mg सुबह शाम देता हूँ, साथ में गैस वैस की गोली देता हूँ, पेन जैसे पेंटाप्राजोल 40 mg सुबह शाम, साथ में सेफोरक्साइम के नाम से आती है 500 mg सुबह शाम, साथ में मिथाइल प्रेडनिसोलोन की डोज 4 mg से लेकर 32 mg तक सुबह शाम दी जा सकती है, डिपेंड करता है कितना सीवियर हालत है। अगर बहुत सीवियर है, पेशेंट की ऑक्सीजन बहुत लो है, तो हम 32 mg सुबह शाम भी दे देते हैं। और अगर हमें लगता है बीच का केस है, मॉडरेट निमोनिया है, तो 16 mg सुबह शाम, और अगर हल्का फुल्का है तो 8 mg, और बहुत कम है तो 4 mg सुबह शाम। तो इस हिसाब से मैं स्टेरॉयड उनको दे देता हूँ, और साथ में एंटीबायोटिक देता हूँ, साथ में खून पतला करने की दवाई आप इकोस्प्रिन वगैरह दे सकते हो। बाकी दवाइयाँ मैं खून पतला करने की यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। इकोस्प्रिन वगैरह आप साथ में 75 mg रात में दे सकते हो, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के दें, फिर बोल रहा हूँ। मैं अपने पेशेंट में क्या करता हूँ मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं देता हूँ उनको एंटीबायोटिक, साथ में स्टेरॉयड, साथ में पैरासीटामोल हर 6-6 घंटे बाद, और खून पतला करने की दवाई, गैस एसिडिटी की दवाई, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें मैं सबको देता हूँ, ठीक है। उसके साथ विटामिन डी, जिंक, फलाना ढिमका, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब भी खाते रहो, वो तो सबको पता चल चुकी है अब तक, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो बिना स्टेरॉयड के ये ठीक नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एक्सरे, अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन कम हो रही है, तो अब दिक्कत ये है कि CT स्कैन भी हर जगह नहीं हो रहा है। कई शहरों में CT स्कैन है ही नहीं, और वो कहते कोविड पॉजिटिव है, पहले कोविड रिपोर्ट लेके आओ, फलाना है ढिमका है। तो कुल मिला के हालात ऐसे हो गए हैं। मैं फिर बोलूँगा कि, और दूसरा ये बोलूँगा कि मैंने कोविड कंसल्टेशन बंद कर दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इतने कंसल्टेशन के लिए फ़ोन आ रहे हैं कि मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ कोविड पैकेज दूंगा अब, और कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि पैकेज में मैं उनको, हर पेशेंट को मैं 14 दिन तक फॉलो कर सकता हूँ, तो मुझे पता रहेगा। हर रोज़ के 100 पेशेंट देखना मेरे बस के नहीं है, तो मैं सिर्फ सेलेक्टेड पेशेंट देखूंगा, कोविड पैकेज दूंगा। और कोविड पैकेज अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, नहीं तो मत करें। मैं डायरेक्ट कंसल्टेशन अब किसी को नहीं दूंगा। जहाँ पर मैं जितनी हेल्प यहाँ पर आके कर सकता हूँ कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ ये दवाइयाँ कि ये दवाइयाँ ही हैं। 5 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं कि मैं जो अपने पेशेंट को देता हूँ, प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन मेड्रोल के नाम से आती है, जिसको मैं देता हूँ 4 mg से लेकर 32 mg तक सुबह शाम, डिपेंड करता है। लेकिन शुगर अगर आपकी बड़ी होती है तो मैं उन पेशेंट में शुगर पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं पैरासीटामोल 6-6 घंटे बाद देता हूँ 650 mg की। तीसरी चीज़, एंटीबायोटिक सेफोरक्साइम मैं 500 mg सुबह शाम देता हूँ सबको। इकोस्प्रिन 75 mg मैं रात को दे देता हूँ। ये 3-4 चीज़ें ज़रूर देता हूँ मैं सबको, ठीक है। तो बाकी दवाइयाँ जो है ना सब ऐसी हैं जिनके असर का पता नहीं है। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक, बाकी विटामिन सब मैं सबको देता हूँ। आइवरमेक्टिन भी देता हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन भी देता हूँ। डॉक्सीसाइक्लिन सुबह शाम दे देता हूँ 5 दिन तक, आइवरमेक्टिन भी दिन में 1 बार या 2 बार, सुबह शाम 3 से 5 दिन तक। तो ये है, और साथ में विटामिन दे देता हूँ। तो डिपेंड, और ये कितने दिन तक देता हूँ स्टेरॉयड, 5 से 10 दिन तक, डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे। तो ज़्यादातर पेशेंट की ऑक्सीजन इंप्रूव कर जाती है। अगर आपकी, मैं ये बोलूँगा कि जितना जल्दी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा, क्योंकि लेट करने में ऑक्सीजन अगर 70-80% तक आ जाती है, फिर पेशेंट बचाए नहीं जा सकते। तो ये था एक छोटा सा टेलीग्राम के लिए मेरा वीडियो, जहाँ पे मैं आपको ये फिर बोलूँगा कि अपने डॉक्टर से पूछ के लें। लेकिन जो कुछ चीज़ें मैंने बतानी थी कि मैं क्या करता हूँ अपने पेशेंट के साथ, वो मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच। और मैं अब विदा लेता हूँ। ये पहला वीडियो था टेलीग्राम के लिए, और कि जिससे कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच।